विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष जी, ये तो बीमारी तो आप पैदा कर रहे हैं भाई, आप खड़े हुए उनके साथ। धन्यवाद गरिमा जी। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो ये सहभागी हैं, ये अपने ही जाल में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये आज एक दिन की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार 2017 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उनके काम करने वाले जो इनके जितने भी अधिकारी हैं, वो लगातार इस तरह का काम करते आए हैं। आपको याद होगा जब 2022-23 का उत्तर प्रदेश का नगरीय चुनाव हो रहा था, उस नगरीय चुनाव में पहली बार बिना सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर और आरक्षण का नियम पालन किए हुए ये चुनाव कराने जा रहे थे। वो समाजवादी पार्टी थी जो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में गई। हमने बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, तो आनंद फान में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, ये जो नोटिफिकेशन है इसको रद्द किया जाएगा और हम ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाएंगे। जब आपने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाया नहीं तो घोषणा कैसे कर दी थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी जो स्तर है वो समाजवादी पार्टी ने उजागर कर दिया। और आप भी इसमें से अपने अपने मतलब की चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं आशुतोष। मैं आपके सवालों का जवाब और वो भी दोनों चीजें। भाई, अनुसूचित जाति का आरक्षण भी 21% से घटकर 18% है इस नोटिफिकेशन में। अखिलेश सिर्फ पिछड़ों की बात करते दिखाई दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ गरिमा जी, मैं आ रहा हूँ। ये बात 2022-23 की थी। उसमें समाजवादी पार्टी ने किसी वर्ग में कहा कि आपने अपने आरक्षण का रोस्टर ही नहीं लागू किया। उसके बाद से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में भारतीय जनता पार्टी ने क्या रुख अपनाया? इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि हमारे वहां नौकरियों की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कमी है। 69,000 शिक्षकों की भर्तियों में लगातार आंदोलन में समाजवादी पार्टी ने न केवल मॉरल सपोर्ट दिया, उनको विधिक सलाह भी दी और उनके संघर्ष को हम लोगों ने रास्तों में लड़ा। आज कहां पर है भारतीय जनता पार्टी? वहां पर 2017-18 में जब मेडिकल और नीट की परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण की बात हुई थी, तो 4064 सीटों में मात्र 59 सीटों में आपने आरक्षण दिया था और उसकी आग पूरे देश में लगी थी 1.7%। तब आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ाए गए और आज लेखपाल भर्ती में आपने पिछड़ों और दलितों सबके साथ अन्याय किया है। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता मैं आशुतोष उसी पर सवाल पूछ रही हूं। देखिए सुनिए, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने है और उनका ट्वीट भी सामने है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पिछड़ों के साथ, ओबीसी के साथ ये विश्वासघात हुआ, ओबीसी की हकमारी हुई, हक पर डाका डाला गया। ये दलितों की बात उठाने में क्यों अखिलेश यादव परहेज करते हैं? भाई 21% का आरक्षण था, उनका भी घटकर 18% हुआ है। पिछड़े क्योंकि 52% है, राजनीति वहां पर बड़ी मुफीद है, बड़ा वोट चंक है, इसलिए पिछड़ों के साथ हकमारी की बात उठाते हैं। गरिमा जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि चोरी हो गई, अगर हमने बताया चोरी हुई तो आपने कहा नहीं, पूरे सामान की चोरी आप नहीं बता रहे हैं। हाँ। ये कौन सी बात हो गई? जो हमारे पास संज्ञान में हमने चीजों उठाई, ये काम तो सत्ता में बैठे हुए लोगों का है। उनको शर्मसार होना चाहिए कि वो लगातार अधिकारियों के पीछे छुप के अपना मुंह छुपा रहे हैं। ये ओपी राजभर जी बैठे हुए, समीर सिंह बैठे, बताएं कितने अधिकारियों को अकाउंटेबिलिटी तय करी, कितने लोगों को बर्खास्त किया 2017 से लेकर 2025 तक। आज तक गरिमा जी एक भी ऐसा एपिसोड बताइए उत्तर प्रदेश में जिसमें अगड़ों की, जनरल की सीटों की हकमारी हुई हो। एक सवाल बता दिए, जब तक ईबीडब्ल्यूएस की सीटें ना आई, नॉट फाउंड सुटेबल, कौन से संविधान के अधिकार में दे रहे हैं ये कोई पूछे इनसे बैठ के? ये जो अरुण राजभर जी, अनुप्रिया पटेल है जो निषाद की बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत है जाके पूछ ले जाके, ये नॉट फाउंड सुटेबल कहां से आया था? नहीं तो पिछड़ों की कौन सी हकमारी हो गई? वो इंस्टेंस जो आप बता रहे हैं भाई, ये जो 717 आप कह रहे हैं पद कम दिए ओबीसी को, इसमें तो नोटिस जारी हो गया, सर्कुलर जारी हो गया। एक हफ्ते के भीतर नया नोटिफिकेशन, फिर से सर्कुलर जारी होगा। गरिमा जी, कहां हकमारी होने दी भाई? अगर समाजवादी पार्टी आवाज ना उठाती, हाँ। तो नगरीय निकाय चुनाव में भी ये लोग खेल कर जाते। अगर समाजवादी पार्टी अगर आवाज ना उठाती तो 69,000 भर्तियों में भी खेल चल चुके। 1.5 साल तक वो बच्चों ने धरना दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं 24 समाजवादी पार्टी आप ये कह रहे हैं कि मामले को उठाया, आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण ने 24 में समेट दिया, आरक्षण के जिन ने 24 में समेट दिया 33 सीटों पर, एंड स्टिल दे आर लाइक डूइंग ऑल दैट। नहीं, देखिए ये जानबूझ के है
ये जानबूझ के अपना नाम जो है करते हैं कि जितनी चीजें शांति से निकल जाए। हाँ। कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं कि विद इन पेपर्स निकल जाए तो निकल जाए, अगर इन लोगों को पता ना चले तो हम निपटा देंगे इनको। इनकी मनुवादी सोच है। आप कहां सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख लीजिए, एक भी आज तक अधिकारियों को टांगा नहीं गया। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर तो बड़ा आरोप लगाते थे, आज बता दें कि कितने अधिकारियों को आपने जिद तलब किया।